हुँ। हेलो दोस्तों, मैं वसंत नितिनकर आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मैं लैपटॉप टेक्नीशियन। आज मैं आपको बोर्ड पर कंपोनेंट कैसे चेक किए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज समझाने वाला हूँ, जिसमें कॉइल होता है, मॉसफेट होता है, रजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर में 2 टाइप के ये होते हैं कैपेसिटर, जिसमें नॉन पोलर और पोलर कैपेसिटर होते हैं। अभी फिलहाल हम सिर्फ एक 5 मिनट का एक छोटे सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको मतलब कैसे ज्ञान दे सके और आपका समय ज़्यादा ना वे ना वेस्ट करते हुए आइए देखते हैं हम कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कंपोनेंट चेक करते समय मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी ये मल्टीमीटर बंद स्थिति में है, तो इससे पहले हम चेक करते समय इसका हम कैसा उपयोग लेते हैं, आइए देखते हैं। अ, इसका दोस्तों, हमारे यहाँ लैपटॉप भी सेल किए जाते हैं, रिफर्बिश लैपटॉप अच्छे कंडीशन के हम बेचते हैं और ज़्यादा हम इसका कीमत नहीं लगाया या ज़्यादा वो रेट आपको नहीं लगाएंगे। तो अगर आपको किसी भी अगर लैपटॉप चाहिए हो तो आप हमें इस कॉल पे कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, ये मल्टीमीटर ये अभी ये ऑफ मोड में है। जब भी हमें कैपेसिटर हो या रजिस्टर हो, मॉसफेट हो या कॉइल हो या ऐसे कई तरह के यदि आपको पार्ट यदि चेक करना हो, तो हम इसे इसे बजर मोड पे हम लेते हैं। ठीक है। और जब भी हमें हम जब चालू लैपटॉप में यदि हमें किसी भी मदरबोर्ड पे या किसी भी इसमें अगर होल्ड लेना हो, तो इसमें अलग-अलग तरीके ये रेंज दिए होते हैं। जैसे ये देखिए, इसमें 2 टाइप के डीसी और एसी, लेकिन लैपटॉप में 19 वोल्ट इन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो चेक करते हैं लैपटॉप में, जो भी पार्ट वगैरह चेक करते हैं, तो ये 20 वोल्ट पे ही हम ये ऐसा रेंज रखते हैं। तो ये आगे की बात हुई। तो फिलहाल हम बजर मोड पे रखकर आपको पार्ट कैसे चेक किया जाता है, ये हम मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, इसमें ऐसा बीप आना चाहिए। देखिए, देखिए इसके वैल्यू। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों, फिलहाल हम ये अभी आ, ये जो आपको पार्ट दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये देखिए, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए ये देखिए, ये कैपेसिटर हम चेक करेंगे। देखिए, ये ऊपर का जो इसका जो ये माइनस जो दिख रहा है आपको, ऊपर का सिरा इसका, ये पोलर कैपेसिटर है। इसका जो माइनस सिरा होता है ये नेगेटिव होता है, और ये जो इसका अपोजिट में ये पॉजिटिव होता है। तो आइए देखती है हमारा ये देखिए, देखिए ये रीडिंग शो कर रहा है, मतलब चार्ज और डिस्चार्ज। मतलब चार्ज होना मतलब रीडिंग बताना, और बाद इसके बाद जब जो आपको एक दिख रहा है मतलब वो डिस्चार्ज, मतलब ये कैपेसिटर सही है। ठीक है। ये देखिए, दोनों तरफ से ठीक है, ये सही कैपेसिटर है। और ये भी देखते हैं एक दूसरा ये कैपेसिटर। देखो, ये इसका निगेटिव है, ये निगेटिव, और ये इसका पॉजिटिव। देखिए दोस्तों, ये कोई रीडिंग नहीं बता रहा है और कोई वैल्यू इसका शो नहीं हो रहा है। मतलब ये कैपेसिटर, आप दूसरी साइड से देखिए, नहीं बता रहा है। दोस्तों ये देखिए, तो मतलब ये जो कैपेसिटर है ये पूरी तरह
फॉल्टी कैपेसिटर है। अब आगे देखते हैं। ये हमारा इसे डायोड कहते हैं, इसे डायोड कहते हैं। लैपटॉप में जो डायोड आता है ये एक्सटर्नल डायोड, इसका इस्तेमाल हमेशा रेगुलेट पावर सप्लाई में ज़्यादातर किया जाता है। हमारे डेस्कटॉप से जो डेस्कटॉप के जो बोर्ड आते हैं इसमें भी इसका इस्तेमाल अक्सर होते रहता है। ये देखिए अभी ये इसका जो फंक्शन होता है ये एक तरफ से ये वैल्यू देना चाहिए और एक तरफ से ये वैल्यू नहीं देना चाहिए, मतलब एनोड और कैथोड। ये देखिए, ये देखिए इसमें वैल्यू बता रहा है आपको, और दूसरे साइड से मैं चेक करता हूँ तो वैल्यू नहीं बताना चाहिए। ये देखिए, मतलब ये डायोड दोस्तों सही है। फिलहाल वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं आपको शॉर्टकट में ही आपको समझाता हूँ, लेकिन जो मेन पॉइंट पे मैं अभी आने वाला हूँ। तो अभी लैपटॉप के बोर्ड पे आते हैं। हम सबसे पहले मॉसफेट चेक करेंगे। देखिए ये है हमारे मॉसफेट। ये देखिए ये 8 पिन वाला मॉसफेट है। आ, लै- लैपटॉप के मदरबोर्ड में 8 पिन वाला भी मॉसफेट होता है, और एक 3 पिन वाला भी होता है मॉसफेट, और एक 6 पिन वाला भी होता है। जैसे अलग अलग जो मतलब होता है, जो सेक्शन होता है उसके अनुसार ये मॉसफेट लगे होते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये 8 पिन वाला मॉसफेट कैसा होता है इसका आ, ये मैं आपको इसके जरिए मैं आपको अपने इसका सिंबल मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए ये इसका ये है दोस्तों, इसे कहते हैं मॉसफेट। और इसका जो डिटोनेटर होता है, डिटोटिंग जो डिटोटिंग लेटर जो होता है वो क्यू नाम से जाना जाता है हमारे बोर्ड पे जब जब भी हम देखते हैं। तो ये जैसा ये 8 पिन वाला होता है, ये 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4। तो दोस्तों ये जो इसे हम कहते हैं ड्रेन, इसे ड्रेन कहते हैं। और इसके नीचे जो एक सिंबल होता है, एक छोटा सा जो एक जो आपको ये जो निशानी जो मैंने दिया है, डॉट दिया है, तो यहाँ से ये 3 पिन तक ये इसका सोर्स होता है, और ये इसका गेट होता है। ठीक है, और इसे कहते हैं सोर्स। यस ना, और इसे कहते हैं ड्रेन। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये अब इसका ड्रेन और सोर्स कैसे पहचाने। तो ये ड्रेन जो होता है ये आपस में ये बीप देता है, लेकिन ड्रेन टू सोर्स ये आपस में बीप नहीं देना चाहिए। अगर ये आपस में बीप दे रहा है तो मतलब ये मॉसफेट पूरी तरह फॉल्टी है। ठीक है, चलो आइए हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ये देखिए ये हमारा मॉसफेट है, और इसका आपको सही पहचान, हम्म, ये कोड, ठीक है। ये इसका ये देखिए सारे के सारे आपको मॉसफेट नजर आ रहे ये हैं यहाँ देखो पर। ये मॉसफेट नजर आ रहे हैं। हम्म, अभी देखो
ये मॉस्फेट है, इसे तो कॉइल कहते हैं हम, ये बात की बात है, ये मॉस्फेट है। अभी इसकी जो पिन, इसके जो निशानी है, तो हम ये देखते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर। अभी ये माइक्रोस्कोप के ऊपर ये देखिए दोस्तों, जो आपको निशानी दिख रही है, जो एक में आपको जो ये आ, तो ये जो आपको निशानी दिख रहा है दोस्तों, देखो इसके इसके बगल में जो आपको पिन दिख रहा है, इसके बगल में जो आपको पिन दिख रहा है, इसे ये पिन नंबर 1 होता है, जो मैंने आपको पहले ही समझाया थ्योरी के जरिए। 1 2 3 ये सोर्स होता है, 1 2 3 ये सोर्स होता है, और इसके बाजू का जो है, इसके बाजू का आ, इसके बाजू का ये गेट होता है। सबसे लास्ट वाला जो पिन होता है वो है गेट। हाँ, और इसके जो ऊपर के जो साइज है 4 पिन, ये 1 2 3 4, इसे ड्रेन कहते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए ये अभी ये मॉस्फेट शुरू है या गया है, पहले हम ये देखना चाहेंगे। ये आपस में बीप दे रहा है, लेकिन आप ये देखना चाहेंगे कि ये आपस में दोस्तों बीप नहीं दे रहा है, मतलब ये मॉस्फेट फॉल्टी नहीं है, अच्छा मॉस्फेट है ये। अभी हम, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये आपके समझ में आया होगा। फिर से आपको मैं एक बार चेक करके बताता हूँ। ये देखिए उसके अब तो क्लियर है। कहने का मतलब दोस्तों, मैं आपको इतना ही समझाना चाहूँगा, जो इसके जो ऊपर के जो 4 जो टर्मिनल होते हैं, ये ड्रेन होता है, और नीचे के जो 4 टर्मिनल होते हैं, ये इसके जो ये 1 2 3 ये सोर्स होता है, और इसके बगल में जो एक पिन दिख रहा है, ये गेट होता है। लेकिन ये आपस में तो इसकी बीप आना ही आना है, क्योंकि ये आपस में ये कनेक्ट होते हैं, लेकिन ये ड्रेन टू सोर्स बीप नहीं आना चाहिए। हम देखते हैं, अभी सोर्स आपको पहचानना है तो जो डॉट दिया है वहां पर, देखिए वो डॉट से लेकर पिन नंबर 1 2 3 ये हो गया अपना सोर्स। ये देखो, देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है, बीप नहीं दे रहा है, कोई बीप नहीं दे रहा है। कोई बीप नहीं दे रहा है, ठीक है। और ये इसका नहीं दे रहा है, और ये इसका गेट, इसे गेट कहते हैं, और इसके निशानी के जो बगल में जो दिख रहा है, ये 1 2 3, इसे सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी मॉस्फेट टेस्टिंग। अब हम अभी फॉल्टी मॉस्फेट देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ से जो ये देखो, ये देखिए, ये बीप दे रहा है, ये ड्रेन टू सोर्स आपस में बीप नहीं देना चाहिए, मतलब ये बीप दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ
ये मॉस्फेट पूरी तरह फॉल्टी है। और एक बात इम्पोर्टेंट मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर ये आपको बोर्ड पे फॉल्टी बता रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह, मतलब ये हम इसका मतलब निदान नहीं लगा सकते। इसको पहले बाहर निकाल के फिर एक बार चेक कीजिए, और फिर इसको बाहर निकाल के यदि ये मॉस्फेट फॉल्टी बता और इसी पोजीशन में अगर ये बता रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह फॉल्टी हुआ है। या तो फिर अगर ये बाहर निकाल के अगर ये यदि ये सही बता रहा है, तो फिर हो सकता है कि कुछ आजू-बाजू में रजिस्टर हो या कुछ हो, तो गड़बड़ रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, वो कैपेसिटर आपका हो, फॉल्टी हो सकता है। फॉल्टी हो सकता है। ठीक है? तो ये बात आप तहे दिल से आपके ख्याल में रखिएगा। अभी आगे का देखते हैं दोस्तों, हम कॉइल देखते हैं। अभी इसमें का कॉइल, इसमें कॉइल 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 देखो, देखिए दोस्तों, ये कॉइल होता है। देखिए, देखिए, ये कॉइल, इसे कॉइल कहते हैं। ये जो आपको ये जो दिख रहे हैं, इसे कॉइल कहते हैं। और इसके छोटी छोटी भी कॉइल होती है, वो मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके पीछे भी यहाँ देखते हैं, पर भी एक कॉइल है आगे, यहाँ आगे, दोस्तों देखिए। ये देखो, ये आगे भी ये जो आगे भी कॉइल, ये ये एक ये कॉइल हो है। सकता है बैटरी सेक्शन का कॉइल हो। हाँ, तो ये हो सकता नहीं, ये है ही कॉइल। तो दोस्तों, अभी हम कॉइल कैसे चेक करते हैं। कॉइल का फंक्शन वो होता है कि जो आपस में हम सबसे जब पहले मल्टीमीटर आपको डायोड रेंज में सेट करना होगा। ये मल्टीमीटर हमने जैसे मॉसफेट चेक किया, कैपेसिटर चेक किया बजर रेंज पे, तो उसी रेंज पे हमें ये चेक करना है। ठीक है? तो आइए देखते हैं ये कॉइल कैसे चेक किया जाता है। तो इसका इसका सिरा हमें पहले ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ये देखो आपस में ये बीप दे रहा है, मतलब ये कॉइल अच्छा है। ये भी, ये दूसरा चेक करते हैं, ये भी आपस में बीप दे रहा है, मतलब ये अच्छा है। ये आपस में बीप दे रहा है ज़्यादातर दोस्तों। अब ये यहाँ भी चेक करते हैं हम। ये देखो, ये भी आपस में बीप दे रहा है ज़्यादातर दोस्तों। कॉइल कॉइल जो होता है, इसके अंदर जो मतलब जो छोटे छोटे ये कॉइल के अंदर जैसा छोटा स्प्रिंग होता है, उसके जैसी केबल की एक मतलब इसमें गुंडाली होती है। क्योंकि इसीलिए हम जब भी ऐसे डायरेक्टली इस पे के ऊपर हम जब भी ये चेक करते हैं, तो इसीलिए आपस में ये बीप देना जरूरी होता है। लेकिन अगर हम इसको ग्राउंड पर से यदि चेक करते हैं, तो ये बीप नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, अभी हम, ये हमारा ग्राउंड है। आ, हम ग्राउंड देखते हैं, ये देखो, ये हमारा ग्राउंड है जहाँ हम मदरबोर्ड के अंदर जो हम फिट फिट करते हैं ना, तो इसे ये ग्राउंड है। अभी ये आपस में बीप नहीं देना चाहिए। आपस में ग्राउंड से भी। हाँ हाँ, ग्राउंड से, सॉरी दोस्तों, ग्राउंड से बीप नहीं देना चाहिए। अभी हम ग्राउंड पे चेक कर रहे हैं। ठीक है? ये ग्राउंड पे चेक कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये कॉइल अच्छा है। ये भी चेक कर रहे हैं, इसका मतलब ये कॉइल अच्छा है। अगर हमने अब इसको आपस में भी चेक किया, ग्राउंड पर से भी चेक किया, तो ये कॉइल पूरी तरह अच्छा है। अगर कॉइल यदि कोई शॉर्ट बताता है, क्योंकि अक्सर कॉइल 99% कॉइल कभी भी खराब नहीं होता है, बाय द वे, मतलब अपवाद हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर कॉइल अगर यदि अगर खराब, अगर आपको अगर डाउट आ रहा है, तो इसका मतलब उसे आ, उसके जो आजू बाजू जो पार्ट होते हैं, जैसे कंडेंसर होता है, मॉसफेट होता है, कोई डायोड होता है, या कोई भी अदर जो भी पार्ट है, आईसी होता है, उसके बगल के या उसके उसके जो लाइन पर जो भी समझो जो पार्ट आते होंगे, तो मतलब 100% वो पार्ट जो होता है वो फॉल्टी होता है, ऐसा समझना चाहिए। ये मैं आपको 100% दावे के साथ बता रहा हूँ। तो अभी
तो ये हो गए। आज हम अभी हमने मॉस्फेट देखा, अब कॉइल इसके आगे देखा। देखते हैं मदरबोर्ड के कैपेसिटर्स। अभी इसके आगे हम देखते हैं मदरबोर्ड के कैपेसिटर। ये देखिए दोस्तों, अभी ये आपको कैपेसिटर नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए, ये ये वाला। ये आपको कैपेसिटर नज़र आ रहा है। अ, देखिए, उसको भी हम ये देखिए, अभी मल्टीमीटर। कैपेसिटर कौन से है होते हैं दोस्तों? जो जो वुड कलर के, जो आपको वुड कलर जो दिख रहा हो, उसे कैपेसिटर कहते हैं। इसमें भी पोलर और नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, लेकिन ये नॉन पोलर कैपेसिटर मदरबोर्ड में होते हैं, जो ये देखिए इसमें, लकड़ी के कलर के होते ये हैं। लकड़ी की देखो, ये रीडिंग शो कर रहा है। देखिए कैपेसिटर देखो, ये रीडिंग है। ये देखिए, ये रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन मत बीप नहीं आ रहा है। बीप नहीं आ मतलब रहा वो सही है, बीप अगर आता है तो वो कैपेसिटर है। हाँ, कहीं ना कहीं फॉल्टी है। फॉल्टी है। लेकिन देखो फॉल्टी ठीक है। जब तक हम बोलेंगे उसको कि 0.006 से नीचे अगर आ रहा है लेकिन फिर भी बीप कर रहा है, हाँ, तो वो कैपेसिटर क्या है? फॉल्टी है। फॉल्टी है। आपका रीडिंग 0.00 से नीचे अगर आता है, अगर बीप करता है, करता है। तो वो कैपेसिटर क्या है? आपका फॉल्टी है। आगे के भी कैपेसिटर देखते हैं, इधर आगे भी है, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाले कैपेसिटर, हाँ, ये आगे का अभी इसको, ये वाले कैपेसिटर इधर है, ये इधर है। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए, देखो रीडिंग कर रहा है। देखो रीडिंग, ये लेकिन शो, बीप के साथ आ रहा है 0.002, मतलब ये जगह ये बीप के साथ आ रहा है। और दूसरा, मतलब 0.006 के नीचे अगर वैल्यू आता है और बीप करता है, तो वो कैपेसिटर क्या है? पूरी तरह फॉल्टी है। फॉल्टी है। ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट कीजिए। हमें कमेंट कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे ही दोस्तों, अगर यदि आप हमें मोटिवेट करते हैं तो हम तरह तरह के आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। और मेरा जो ये वीडियो है, ये जनरल वीडियो है, जिसमें मैं टेक्निकल वीडियो भी निकालता हूँ और अलग अलग तरह के जो मतलब आउटडोर जो भी है चीज़, हर